डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नौखा, बीकानेर। कबीर की काव्य कला। कबीर संत पहले हैं, कवि बाद में, किंतु रागोत्प्रेरकता की दृष्टि से उनका काव्यत्व कहीं भी बाधित नहीं हुआ है। उनमें रस, भाव और शैलीगत सभी गुण विद्यमान है जो उनके काव्य को चमत्कार प्राण बनाते हैं। यदि काव्य को एक ही विशेषता में पिरोया जाए तो वह है उसकी रमणीयता, उसकी आह्लाद क्षमता। कबीर इस दृष्टि से एक समर्थ कवि ठहरते हैं। उनके कवित्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला बिंदु है रसगत रमणीयता। कबीर में परम तत्व के भावात्मक विवेचन में प्रमुख रूप से श्रृंगार, शांत और अद्भुत रसों का निदर्शन हुआ है। उनकी आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रिय के वियोग में सत सत विलाप करती है। कहीं टीस है तो कहीं उत्कंठा, कहीं वेदना है तो कहीं उल्लास, कहीं हर्ष है तो कहीं पुलक। प्रिय की सेज की ओर बढ़ते हुए हृदय में उठी आशंका का ज्वार द्रष्टव्य है। धन मेली पीव उजड़ा, लाग सकूं नहीं पाऊं। स्वयं की मलिनता और तुच्छता का बोध भी उसमें है। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, का जानूं उस पीव सो कैसी रहसी रंग। कहीं विरहिणी के विलाप में समस्त संसार का दुख व्याप्त है। आंखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, साईं अपने कारणे, रोई रोई रातड़ियाँ। दूसरा बिंदु है शब्दगत रमणीयता। कबीर में शब्दों का उपयुक्त चयन हुआ है। शब्दों की प्रतीकार्थता एवं लालित्य भी सहज प्राप्य है। यथा पवन थक्यो गुड़िया गे ठहरानी, शीस धुने धुनि रोवे प्राणी। कहे कबीर भज सारंग पाणी, नहीं तर हुई है एंचा तानी। यहाँ पवन शब्द से एक और प्राण का संकेत दिया गया है, वहीं सीधा साधा अर्थ वायु भी लिया गया है। गुड़िया शब्द से मानव शरीर का आकारगत साम्य है। तीसरा बिंदु है शब्दार्थो भयगत रमणीयता। कबीर के रूपकों और रहस्यवादी रचनाओं में शब्द और अर्थ के उभयगत सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यथा लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ लाल शब्द प्रेम स्वरूपी ब्रह्म की व्यंजना करता है, वहीं परदेसी प्रिय का वाचक भी है। सर्वत्र लालिमा की व्यंजना के लिए कवि ने मंसूर हल्लाज के प्रेमवाद और इब्न सीना के सौंदर्यवाद का समन्वय सा कर दिया है। गुणगत रमणीयता। कबीर की रचनाओं में माधुर्य गुण की प्रधानता है। उपदेशात्मक उक्तियों में प्रसाद गुण भी पाया जाता है। कबीर का रहस्यवाद अत्यंत मधुर और रसात्मक है, उसमें माधुर्य गुण की पूर्ण प्रतिष्ठा मिलती है। पांचवा बिंदु है अलंकार रमणीयता। कबीर के सबसे प्रिय अलंकार है उपमा और रूपक। कबीर के रूपक सावयव है, उनके उपमान अधिकतर संकेतात्मक और प्रतीकात्मक हैं। वे अधिकतर फल साम्य या गुण साम्य को ही अभिव्यक्त करते हैं। उनकी उपमाएं सामान्य जीवन से ही गृहीत है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, लोकोक्ति, विभावना, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग कबीर ने किया है। उलट बांसियों में विरोधाभास, असंगति अलंकार मुख्य रूप से प्रयुक्त हुए हैं। भाषागत रमणीयता। कबीर घूमने वाले संत थे, अतः उनकी भाषा भी स्थान भेद से सद्दूकड़ी हो गई है। उसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं का मिश्रण है। इस भाषा का रूप, विषय, भाव और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। इसकी अनन्य विशेषता है संप्रेषण क्षमता। इसकी मार अचूक और पैनी धार वाली है। इसी कारण आचार्य द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। सातवां बिंदु है छंद। कबीर के प्रमुख छंद साखी, शबद और रमेणी है। रमेणियों में कुछ चौपाइयों के बाद दोहे के समान एक साखी का प्रयोग किया जाता है।
कबीर के शब्द अधिकतर राग रागिनियों में और पदों के रूप में बंधे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने चौतीसी, विप्रभतीसी, कनहरा, हिंडोला, चांचरवेली आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। उनकी उलटबासियाँ चमत्कार सृजन की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर का काव्य अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित हुआ।